हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का वाचस्पति उवाच चैनल में सरहस स्वागत है। हम जो अगला वीडियो निकाला था पंचांग सिद्धि, और इसमें मास और तिथि के बारे में हमने कुछ चर्चा की थी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व इसका है पत्रिका या किसी जातक का भविष्य देखने में। हम सभी लोग पत्रिका को ओपन करते ही जन्म पत्रिका, लग्न, ये सब देखने लगते हैं, लेकिन ये पंचांग जो बनता है वो मास, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण का भी बहुत महत्व है। और व्यक्ति की जो जीवन में धनदायक परिस्थिति, धन का बहुत महत्व है और धन की चीजें देखने में बहुत ही ये सहायता करता है, समझे। तो इसीलिए मैं ये पंचांग सिद्धि पांचों जो वार, नक्षत्र, तिथि, योग, करण है, इसका महत्व बहुत है और इसीलिए मैं ये चर्चा का विषय वस्तु रखा है। तो अब आ जाते हैं हम मास, तिथि के बाद इतना ही इम्पोर्टेंट जो वार है, डे, जिस दिन जन्म हुआ है, उस वार या वारपति जो वारेश कहा गया है शास्त्रों में, इनका भी बहुत ही महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि विहाय व्ययम निधनम वारनाथः स्थितो जन्म काले च नीचो न अस्तः। मीन्स के सप्ताह के जिस दिन या जिस वार को जन्म हुआ है, उस वारपति के प्रगट ग्रह के हिसाब से जन्म कुंडली में देखे और वह वारपति सुगमता से धनदायक होने में या व्यक्ति को धन या सफलता देने में बहुत ही सहाय करता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। बाद में लिखता है न अस्तम न नीचो, विस कि वो वारपति, जैसे कि सोमवार को जन्म हुआ है तो चंद्रमा वारपति या वारेश होगा। रविवार के दिन हुआ है तो सूर्य वारपति या वारेश होगा। मंगलवार है तो मंगल जैसा नाम ऐसा ग्रह होता है। तो उस हिसाब से वो वारपति या वारेश अष्टम में या व्यय स्थान में नहीं होना चाहिए। बाद में षष्ठ स्थान में हो तो अच्छा है, क्योंकि षष्ठ स्थान एक अर्थ त्रिकोण का स्थान है। इसीलिए अपनी वो वारपति अपनी नीच राशि में या तो अस्त राशि में नहीं होना चाहिए। बाद में जो जन्म लग्न है या चंद्र लग्न है, इसके जो कारक ग्रहों है, वो कारक ग्रहों के साथ शुभ संबंध करता होना चाहिए। जैसे कि कर्क लग्न है और मंगलवार के दिन जन्म हुआ है, और आप सभी जानते हैं कि वो मंगलवारी हो तो वारेश भी हुआ और कारकेश भी हुआ, योग कारक भी हुआ, और शुभ भावेशों से युक्त उच्च मूल स्व त्रिकोण राशि में होता है। तो मैंने अभ्यास किया कि वो वारेश का भी बहुत बड़े बड़े लोगों की पत्रिका में इम्पोर्टेंट देखा। तो इस हिसाब से इस टॉपिक की चर्चा करेंगे। बाद में यह वार या वारपति या वारेश में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। किसी का रात में जन्म हुआ है या सुबह में अर्ली मॉर्निंग में जन्म हुआ है, तो कैसे गिना जाए, इसकी गिनती कैसे होती है, वो भी जान लेना जरूरी है।
वार के लिए यह होता है कि सूर्योदय से लेके दूसरे दिन सूर्योदय होता है तब तक 24 आवर्स वार की गिनती होती है। सो आप धीरूभाई पंत की पत्रिका देखेंगे तो इसका जन्म 6:37 को हुआ है और उस दिन जो सूर्योदय होता है वो 7:37 को है और उस दिन बुधवार था, लेकिन 6:37 अगले दिन में आएगी, अतः वो मंगलवार ही गिना जाएगा। धीरूभाई अंबानी की पत्रिका 28 दिसंबर की है और 6:37 का जन्म है। अब सूर्योदय तो 7 बजे और 37 को होता है, मीन्स कि सूर्योदय से पहले 1 घंटे पहले हुआ है तो अगला बार ही गिना जाएगा। सो आप ये चीजें याद रखें कि जो सूर्योदय से पहले जन्म हुआ है तो अगला दिन होगा और सूर्योदय के बाद ही वार की गिनती मानी जाती है। सो ये बात नोट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही गलती होने की संभावना होती है और कई लोग 12 बजे के बाद रात को गिन लेते हैं, तो ये कोई चीज नहीं है। अब जैसे वार का महत्व देखा जाए तो एग्जाम्पल से मैं आपको दिखाऊं तो इंदिरा गांधी जी की पत्रिका में इनका जन्म सोमवार को हुआ है, मीन्स वारपति चंद्रमा हुआ या वारेश कहते हैं शास्त्रों के हिसाब से, वो चंद्रमा है। तो वो चंद्रमा पत्रिका में देखना चाहिए और इनकी पत्रिका में जो वारेश चंद्रमा है वो 7वें स्थान पब्लिसिटी हाउस में पड़ा है या तो स्थित है, तो इससे ही मतलब हो जाता है कि पब्लिसिटी के जन संपर्क के लिए ही इसका जन्म हुआ है। और वो चंद्रमा परिवर्तन योग में शनि के साथ और लग्न को भी देख रहा है और इसका नक्षत्र भी देखा जाए तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। तो इस प्रकार नक्षत्रपति चंद्रमा का भी सूर्य हुआ और सूर्य भी स्वगृही नवांश में है। तो इस तरह हम वारेश या वारपति का जो फल कथन में उपयोगिता जरा डीप में देख के भी कहीं अशुभ तो नहीं है, केंद्र त्रिकोण में है, नवांश बली है, तारा चक्र में मैत्री अति मैत्री संपत नक्षत्र का है वो वारपति, भावेशों के साथ या कारक योग कारक ग्रहों के साथ ये शुभ होता है तो बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है। वो आप जरा माइन्यूटली ये पंचांग मास तिथि और वार वारेश का भी महत्व है वो समझिए। बाद में मैं दूसरा एक एग्जाम्पल लूँ तो जो भी मैं कहता हूँ वो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और बाद में ही आपके साथ मुझे सत्य लगता है वही आपके माइंड में लाता हूँ। तो जरा एग्जाम्पल से और ज्यादा समझे तो धीरूभाई अंबानी का जन्म मंगलवार को हुआ है। अब मंगलवार से पत्रिका में मंगल की परिस्थिति देखे तो भाग्य स्थान में ही है और वो केतु के साथ है, कुजवतः केतु हो, यहाँ डबल मंगल हो गया मार्श और भाग्य स्थान में हो गया। सो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का है। सो इसका नक्षत्रपति भी शुक्र 12th हाउस में धनु लग्न में है। जो शुक्र की स्थिति 12th हाउस में तो आप जानते हैं कि 12 स्थानों में सबसे अच्छी होती है धनदायक। वैसे तीसरा एग्जाम्पल हम ले तो अमिताभ बच्चन जी की पत्रिका में इनका जन्म रविवार को हुआ है। सो इसका वारपति या वारेश सूर्य हुआ और सूर्य है वो कन्या राशि में 8वें स्थान में है, लेकिन चित्रा नक्षत्र का है और चित्रा नक्षत्र देखा जाए तो तारा चक्र में अति मैत्री नक्षत्र बना है और नवांश में देखा जाए तो वही वारपति या वारे सूर्य स्वगृही और नवांश में 5वें स्थान में बुध के साथ है। तो इस पर तरह
वारपति या वारिस कितना इम्पोर्टेंट है और ऐसे लोगों की पत्रिका में कितना बलवान हुआ है, इस मतलब से हम देखेंगे तो जरूर भविष्य कथन बिना देखे पत्रिका से महत्व इन चीजों की जो मैं आपके सामने ला रहा हूं इसका इम्पोर्टेंट है। अभी एक और दूसरा एग्जाम्पल ले तो वारपति या वारिस का महत्व समझिए कि नरेंद्र मोदी जी की पत्रिका में इनका जन्म रविवार के दिन हुआ है और पॉलिटिशियन लोगों के लिए सूर्य का तो आप महत्व समझते ही है, और यहाँ सूर्य है वो 10वें होकर लाभ स्थान में हुआ है और भी वो नवांश से देखा जाए तो मकर नवांश में है, और CIS पटेल की नवांश टर्मिनोलॉजी से समझिए तो ये मकर नवांश जो ओवरलैपिंग करेंगे पत्रिका पर वृश्चिक लग्न की, तो ये सन इज हिज पराक्रमांशा विक्रमांशा हुआ, और इसने जो कुछ भी थर्ड हाउस के मीन्स की कम्युनिकेशन मीडिया ये सब में वो किंग है, और सूर्य राजनीति का कारक है, इससे इस जरिए से वो प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं। तो सूर्य जो उनका जन्मवार था या वारपति है या वारेश है, इसका कितना पत्रिका देखने में एक वार एक चीज देखने से ही हमको पता हो जाता है। अगला मैं ये सब एग्जाम्पल बड़े बड़े लोगों का दिया, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में आया है कि मेरा एक मित्र है जो इनका जन्म 29/11/1955 के दिन हुआ है, तो उस दिन मंगलवार है। अब मंगलवार का जन्म तो उस दिन कई लोगों को हुआ होगा, लेकिन इस जातक ने 40 करोड़ जितनी आमदनी, इतनी बड़ी रकम एक मंदिर बनाने में डोनेट कर दी है। तो ये मंगल जो होता है वो कौन सी ऐसी ग्रह परिस्थिति है, तो वो दिन वो वारिस है, वो इनकी कुंडली में कितना इंपॉर्टेंट रखता है कि इन्हीं का कर्क लग्न ही है, तो योग कारक परिस्थिति हुई, और योग कारक ग्रह कर्क लग्न में तुला का मंगल है, सो केंद्र में हो गया 10वें 5वें 4th स्थान में, और वो मंगल नवांश भी बली है क्योंकि नवांश में धनु लग्न आता है और वो धनु लग्न में ही मंगल है। सो इस तरह आप तुला का मंगल और नवांश में भी धनु मंगल मीन्स त्रिएकादश योग हुआ नवांश से राशि से, और भी देखा जाए तो ये मंगल योग कारक भी है, कर्क लग्न है, इसलिए तो ये वारपति का कितना इम्पोर्टेंट हमारी ज्योतिष शास्त्र से देखे तो ऐसे मंगलवार को कितने ही बच्चे हुए, लेकिन ये इतनी बड़ी पत्रिका हो गई, इसका राज ये है कि वो कर्क लग्न में योग कारक परिस्थिति केंद्र त्रिकोण का स्वामी और नवांश भी बली हो गया है। तो ये वारपति को हमारे ज्योतिष नियमों से या शास्त्रास्त्र नियमों से देखना चाहिए कि ये क्या वारपति स्वगृही, उच्च, नीच या ऐसे योग कारक ग्रह बन गया है वो वारपति, तो बहुत अच्छा फल देगा। वो अस्त का नहीं होना चाहिए, नीचस्थ न मूढ़ो हो, न नीच हो, न अस्त हो, और वो त्रिक स्थान 8 और 12th हाउस का अधिपति भी नहीं होना चाहिए। इस तरह आप वारपति को देखें और किसी की भी पत्रिका में ये योग शुभ स्थिति बनी है तो निश्चित ही धन देने में सहायता होगी। और ज्यादातर मैंने देखा है कि जो प्रश्न आते हैं वो धन के बारे में सबसे ज्यादा होते हैं। सो ये पंचांग सिद्धि मास, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण से भी हम बिना ग्रहों की पत्रिका के बिना भी पहले ही पेज पर से जातक का, व्यक्ति का भविष्य धन का अंदाज जज कर सकते हैं। अस्तु दोस्तों, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।